अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देखकर आ सकते हो, नहीं तो तुम्हें ये एनिमे समझ नहीं आएगा, या बस उसका रिकैप देख लो। पिछले पार्ट में हमने देखा था किजुकी ने मिज़ो को प्रपोज कर दिया था और एपिसोड के लास्ट में वो उसके कंधे पे सर रखे रोया था क्योंकि उसके स्विमिंग का फाइनल मैच जो कैंसिल हो गया था। अब इसके आगे मिज़ो अपने दोस्त चिका को बता दी कि उसने अपने जूनियर आर्टिस्ट को वही बात कही जो उसके सर ने उसे कही थी। उसे मालूम है कि हर किसी जवान इंसान की लाइफ इतनी खुशी भरी नहीं होती। तो चिका उसे कहती उस लड़की की लाइफ भी तुम्हारे जैसी होगी, शायद से तुमने अपने बातों से उसे परेशान कर दिया। तो चिका उसे समझाती कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें उस एज में समझ नहीं आती। मिज़ो मान लेती है पर उसे समझ नहीं आता कि वो अपने जूनियर आर्टिस्ट की कैसे मदद कर पाएगी। तब चिका उसे एडवाइस देती है उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करना, इससे बात बिगड़ सकती है, बस वेट करो जब तक उसे खुद एहसास ना हो जाए। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे किजुकी उसके कंधे पे सर रखे रोया था। उस वक्त मिज़ो यही सोच रही थी कि वो किजुकी के प्यार में नहीं पड़ सकती, पर वो उसके प्यार में तो नहीं पड़ती बल्कि चक्कर आकर जमीन पे जरूर गिर जाती है। फिर ये तीनों मिलकर शॉप में उसके लिए कुछ सामान खरीदने आते हैं। वहाँ किजुकी उसके लिए बोरिया भर के सामान ला रहा था। वो कुछ केले भी लेने जाता है। इज़ुमी उसे कहता है बस कर दे, मिज़ो एक इंसान है, जंगली जानवर थोड़ी है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब कुछ लड़की इज़ुमी को कहते हैं क्या तुम अब अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो। तो शुगो इज़ुमी को इग्नोर करने के लिए कहता है पर वो तो उनके पास जाके ही खड़ा हो जाता है। वो लड़का कहता है तुमने हमें अकेले छोड़ दिया कचरे की तरह। फिर इज़ुमी एकदम सीरियस होकर बताता है वो अब इन सब चीजों में फिर से पढ़ना नहीं चाहता। तब अपने आप हवा थोड़ी तेज हो जाती है तो ये नमूने थोड़े डर जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इज़ुमी अपने मिडिल स्कूल में गैंगस्टर हुआ करता था और वे जो लड़के आए थे वो उसके ही दोस्त है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमने टोक्यो रेवेंजर्स देखा होगा तो तुम्हें इज़ाना के बारे में मालूम ही होगा। तो इज़ुमी भी उसके तरह ही है, पर क्या पता उसने ये करना क्यों छोड़ दिया। तो किजुकी उसे बताता है उसे उसका पहले वाला रूप और अभी वाला रूप दोनों ही पसंद है। फिर इज़ुमी उसके गले लग जाता है तो शुगो भी उसके बाएं फैलाता है पर इज़ुमी उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। खैर घर पर शिन मिज़ो का ख्याल रख रहा था, उसे देख के ऐसा लगता है उसे बहुत मिज़ो की चिंता हो रही है। तब एक सेकंड के लिए वो उसके करीब जाता है और अचानक से शर्मा कर पीछे हट जाता है। मुझे लगता है शायद से ये किस करने की सोच रहा था। फिर रूम की लाइट बंद करके वो मिज़ो को सो जाने के लिए कहता है। बाहर आकर वही सोचने लगा कि आखिर में वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मिज़ो एकदम तरोताजा हो जाती है और वो देखते है कि शिन उसका नीचे इंतजार कर रहा था। वो बताता है उसने आज पढ़ाई छोड़कर मिज़ो का ख्याल रखने की सोची है। तब शिन उसे वही सैंडविच और फ्रूट देता है जो वो कल रात खाना भूल गई थी। फिर मिज़ो एक जगह पे बैठकर उस सैंडविच को खाने लगती है और वो उसे पसंद भी आ जाता है। खाने के बाद वो शूज निकालकर पानी में खेलने जाती है तो शिन उसे रोकता है अगर तुम अभी पानी में जाओगी तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। तो मिज़ो उस पर ध्यान नहीं देती बल्कि वो उसे भी पानी में खेलने बुलाती है पर वो आने से मना कर देता है। शिन उसे पूछता है इसे क्या जरूरी बात थी जिसके बारे में इतनी चिंता करके वो बीमार पड़ गई। मिज़ो उसे बता दी कि वो खुद के फीलिंग्स को समझ नहीं पाती, शायद से वो प्यार करने के लिए नहीं बनी है। तो वो जाके उसके गले लग जाता है ये समझाने के लिए कि अगर किसी के पास आते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगे तो ये समझ जाओ कि तुम्हें सामने वाले से प्यार है। पर मिज़ो बताती है उसे सांस नहीं आ रही है। फिर वो शिन को समझाती है वो ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर अभी भी प्यार की फीलिंग्स बहुत कम है। तो शिन उसे फिर से ताना मारता है कि वो गधी की गधी रहेगी। मिज़ो का तो पता नहीं पर यार शिन की दिल की धड़कन जरूर तेज हो गई थी। फिर घर पे शिन उसके पैर धो रहा था। तब वहाँ पे किजुकी आता है। वो शिन को पूछा तुम क्या कर रहे हो। तो शिन कुछ नहीं कह के वहाँ से चला जाता है। किजुकी मिज़ो के सर पर हाथ लगाता है। वो कहता है शायद से अब तुम्हारा बुखार कम हो गया है। मिज़ो थोड़ी शर्माती है पर तब उसे शिन की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगे तो समझ जाना प्यार हो गया है। फिर मिज़ो भी उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। फिर बाथरूम में आकर वो शर्माने लगती है। अगले दिन वो सब एक्वेरियम घूमने जाते हैं और यहाँ मिज़ो पहली बार अच्छा मेकअप करके आई थी और वो भी इज़ुमी ने ही करके दिया था और साथ ही में उसने मिज़ो को ड्रेसिंग सेंस भी सिखा दिया था। इज़ुमी कहता है उसने आज मिज़ो को और भी सुंदर बना दिया है तो किजुकी भी मान जाता है। फिर मिज़ो एक एक करके सारी फिश देखने लगती है। तब किजुकी उसके पास आके बताता है कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है क्योंकि आज वो हमेशा से काफी अलग लग रही है। उसके बाद से मिज़ो थोड़ी शर्मा जाती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वहाँ शुगो से पूछता है क्या तुम्हारा कहीं और जाने का प्लान है क्योंकि उसे पता करना है कि वो आज इतनी सज क्यों आई है। पर मिज़ो कुछ नहीं कहती तो शुगो उसे कहता है तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या फील करती हो। मिज़ो को भी समझ नहीं आता कि इसे इस बारे में कैसे पता चल गया और ये बात शुगो को इसीलिए पता है क्योंकि वो काफी वक्त से उस पर नजर रखे हुआ था। फिर वो सब वहाँ से डॉल्फिन शो देखने जाते हैं। तब डॉल्फिन पानी के अंदर जो से छलांग मारती है, इस वजह से सारा पानी इनके ऊपर आके गिर जाता है। शिन बताता है उसे अगर पता होता कि सामने वाले सीट्स पर ऐसा होता है तो यहाँ पे बैठता ही नहीं क्योंकि उसकी चड्डी तक गीली हो चुकी है। तो वो डॉल्फिन फिर से एक बार छलांग मारती है पर इस बार किजुकी मिज़ो को कवर कर लेता है। मिज़ो उसे बताती है उसे इसकी जरूरत नहीं है पर किजुकी कहता है वो उसके साथ कहीं और जाना चाहता है जहाँ पे सिर्फ वो दोनों ही हो। इसके बाद वो सब स्टेशन पे चले जाते हैं। तब शुगो को उसकी सेंपाई दिखती है पर ट्रेन आने की वजह से मिज़ो उसे बुला लेती है। ट्रेन में इज़ुमी उस डॉल्फिन शो के बारे में बात कर रहा था। किजुकी मिज़ो को पूछता है क्या उसे याद है उसने थोड़ी देर पहले क्या कहा था। ये कहते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ उन तीनों को इस बारे में कोई खबरें नहीं थी कि इन दोनों की यहाँ पे आशिकी चल रही है। फिर किजुकी उसे चलने के लिए कहता है पर मिज़ो खुद को सवाल करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर में उसे कौन पसंद है। पर अभी के लिए वो किजुकी के साथ जाना ही प्रेफर करती क्योंकि उसका दिल अभी किजुकी के लिए धड़क रहा था और इतने में वो ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सीन फिर से फ्यूचर में शिफ्ट होता है जहाँ पे मिज़ो अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ बात की थी। तब बाहर कुछ फटाके फूटने लगते हैं। वो देखकर मिज़ो थोड़ी खुश हो जाती है। उस वक्त उसे इज़ुमी का मैसेज आता है जहाँ पे वो उसे बर्थडे का विश करता है। वो साथ ही में उसे पूछता है क्या उसे याद है आज के दिन क्या हुआ था। तब मिज़ो को याद आता है उसे 10 साल पहले ये फायर उसका शो अपने किसी पसंदीदा इंसान के साथ देखा था। फिर सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ पे किजुकी मिज़ो का हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जा रहा था और इज़ुमी उन दोनों को जाते वक्त देख लेता है। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं कि किजुकी बचपन से मिज़ो से चिपका रहता है और बस मिज़ो को मीचन मीचन करता रहता है। बीच में शिन बोलता है उसे
समझ नहीं आता किजुकी को उस गद्दी लड़की के अंदर आखिर में क्या दिखता है। दूसरी तरफ किजुकी उसे कैफे में लेके आया था, वो खुद का जूस तो पी लेता है पर वो मिजो का जूस भी ट्राई करता है, तो वो उसे रोकती है, पर किजुकी बताता है वो दोनों डेट पर आए हैं तो इतना तो चलता ही है। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर के आता है, उसका अगले सैटरडे मैच है तो वो चाहता है कि वो उसे चीयर करने आए क्योंकि उसे वहाँ उसकी बहुत जरूरत है। तब मिजो को वो दिन याद आता है जब बचपन में वो बीमार होने के कारण 2 हफ्ते स्कूल नहीं आ पाई थी। ये चारों भी उसके लिए बहुत परेशान थे, पर शिन उसकी पढ़ाई करने के लिए चला जाता है जैसे उसे कुछ परवाही नहीं है। उस दिन किजुकी का स्विमिंग का रिजल्ट भी आ गया था, पर अस्थमा की वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। कुछ दिन के बाद उसका फिर से स्विमिंग प्रैक्टिस का मैच था, तो वो मिजो को लेटर लिखकर उस दिन के लिए उसे चीयर करने के लिए बुलाता है और मिजो आ भी जाती है, तो किजुकी भी फर्स्ट आकर उस मैच को जीत लेता है। मिजो उसे बताती है उसने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये वही मोड़ था जहाँ से किजुकी के दिल में मिजो के लिए प्यार की फीलिंग्स आई थी। फिर मिजो कैफे से बाहर आ जाती है, तब वो देखती है कि किजुकी के पास कुछ लड़कियां खड़ी थी। मिजो को देखकर उन लड़कियों को लगता है ये शायद से किजुकी की गर्लफ्रेंड है, पर किजुकी साफ मना कर देता है। मिजो को लगता है इतने दिनों से वो उसके बारे में गलत सोच रही थी, पर बल्कि किजुकी ये कहता है वो उसकी एक नई दिन गर्लफ्रेंड जरूर बनेगी। उसके बाद से मिजो वो शर्मा जाती है और दूसरी तरफ शिन इन दोनों को बुक स्टोर में लेके आता है क्योंकि वो एक पढ़ाकू लड़का है, पर इजुमी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पढ़ाई पसंद नहीं है। तब शुगो उसके इतने पढ़ाई के पीछे का रीजन बताता है। जिस दिन मिजो की मॉम बीमारी की वजह से गुजर गई थी तो उस दिन मिजो बहुत दुखी थी, तो शिन उसका वो दुखी चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया है। शुगो उसे समझाता है कि उसे हर वक्त पढ़ाकू बनना छोड़ देना चाहिए। अगर वो किसी को पसंद करता है तो उसे वक्त रहते ही अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, वरना अगर वो ऐसे ही चुप रहा तो उसे कोई और लेके चला जाएगा। मैं भी तुम सबको यही बताऊंगा कि अगर तुम्हारे प्लेट में कोई एप्पल है तो उसे अभी खा लो, नहीं तो उसे कोई और खा के चला जाएगा। फिर शिन शर्मा कर एक कोने में बैठ जाता है। इसके बाद शाम के समय में ये दोनों ट्रेन में चढ़ने वाले होते, तब वो देखते कि शिन अंदर ही उनका इंतजार कर रहा था। शिन किजुकी को कहता है तुम दोनों वही करते हो जो तुम्हें चाहिए, पर किजुकी बताता है अभी बहुत कुछ है जो वो करना चाहता है। तो शिन बताता है उसकी जिंदगी भी उन दोनों की तरह ही है, जहाँ वो भी महसूस कर रहा है उसे कोई तो पसंद है। मिजो थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, वो लड़की कौन है, क्या वो उनके स्कूल में है, पर शिन उसका मुंह बंद कर देता है। वो किजुकी को पूछती क्या उससे सुना आप, शिन ने क्या कहा, पर वो तो सो गया था। मिजो चाहती है वो सब ऐसे ही हमेशा साथ में रहे जैसे वो बचपन से थे, पर शिन कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो बच्चा बना नहीं रहना चाहता, बल्कि वो जल्दी बड़ा होकर अपने किसी खास इंसान की हिफाजत करना चाहता है। अगले दिन वो चारों मिलकर किजुकी के मॉम को पोस्टर बनाने में मदद करते हैं। वो उन्हें शुक्रिया कहती है क्योंकि किजुकी अपने स्विम प्रैक्टिस में बिजी रहता है, तो वो अकेले इतना सारा काम नहीं कर पाती। मिजो के डैड किजुकी के मॉम को हमेशा कहते थे कि उनकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, तो पोस्टर को देख के किजुकी की मॉम मान भी लेती है। ये इसलिए क्योंकि मिजो ने पोस्टर जो अच्छा बनाया था। तब शुगो उसके मॉम को आंटी बोल के पूछता है कि मिजो के डैड आपके बचपन के दोस्त है, पर आंटी वर्ड से वो थोड़ी ऑफेंड हो जाती है। वो चाहती है शुगो उसे इजुमी नाम से बुलाए। फिर वो सब वहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। इजुमी बताता है वो आतिशबाजी का शो किजुकी के मैच के दिन होने वाला है, तो वो मिजो को पूछता है क्या वो साइतो के साथ वो आतिशबाजी देखने जाने वाली है, क्योंकि उसने कहा था वो अपने किसी पसंदीदा इंसान के साथ देखेगी, पर उसे खुद ही नहीं पता वो किसके साथ देखने जाएगी। शायद से शिन यहाँ पे थोड़ा सैड हो जाता है। मैच के दिन मिजो किजुकी को चेयर करने के लिए आ जाती है, पर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां थी जो किजुकी को और साइतो को चेयर कर रही थी। पहले राउंड में किजुकी और साइतो दोनों ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। फिर चेंजिंग रूम में मिजो उसे कुछ गिफ्ट देती है, पर वो उसे गले लगा लेता है। वो बताता है उसने स्विंग करते वक्त उसकी आवाज सुनी थी, इसलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। फिर मिजो से मिलने के बाद वो साइतो के पास जाता है। साइतो बताता है अगर वो इस मैच को जीत गए तो वो सीधा इंटर हाई के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, पर वो चाहता है कि मिजो उसके लिए चेयर करे। उसके बाद से किजुकी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, इसीलिए वो साइतो को मैच के बाद सीधा 1v1 करने के लिए चैलेंज करता है, तो साइतो भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ शिन अपने काम में लगा हुआ था, तब वो देखता है कि बॉक्सेस उठाने की वजह से मिजो की डैड की कमर टूट चुकी है, इसलिए वो उनके कमर पे थोड़ा स्प्रे मार देता है। उसके डैड शिन को पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो डॉक्टर सुनते ही उनकी कमर फिर से मुड़ जाती है। वो कहते हैं कि अगर उनकी बेटी मिजो की शादी शिन जैसे लड़के से हुई तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा, तो शिन भी चांस मार लेता है। वो पूछता है कि अगर वो फ्यूचर में डॉक्टर बन गया तो क्या वो मिजो को प्रपोज कर सकता है। उसके बाद से मिजो की डैड थोड़ी शौकी हो जाते हैं। फिर रात में आतिशबाजी देखने के लिए सब बच्चे आ जाते हैं, पर वहाँ पे किजुकी और साइतो दोनों नहीं थे क्योंकि उनका मैच जो था। मिजो को भी उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, पर ये दोनों यहाँ पे अपने मैच के लिए रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ आतिशबाजी की काउंटर शुरू हो जाती है। तब शिन मिजो को बताता है इसे ध्यान से देखना क्योंकि उसके डैड ने इस आतिशबाजी के शो के लिए बहुत मेहनत ली है, क्योंकि असली वाला शो वायरस की वजह से कैंसिल हो गया था। जैसे ही आतिशबाजी शुरू हो जाती है इन दोनों की मैच भी शुरू हो जाती है। इस आतिशबाजी को देखकर सब खुश हो जाते हैं, तो मिजो उसके डैड को इसके लिए शुक्रिया कहती है। उसके डैड बताते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि कभी ऐसे फेस्टिवल और इवेंट कैंसिल हो सकते वायरस की वजह से, पर वो उन्हें समझाते हैं कि लाइफ में ऐसे वायरस आते रहेंगे जो तुम्हारा दिल तोड़ सकते हैं, इसलिए उनसे कभी हारना नहीं, बस खुद पे भरोसा रखो, इससे अपने वो वायरस तुम्हारी लाइफ से निकल जाएगा, क्योंकि जिंदगी में यहाँ पे बहुत कुछ करना और देखना बाकी है। और यहाँ पे वायरस से उनका मतलब था प्रॉब्लम। उनकी बातों से मिजो की आंखों में पानी आ जाता है। तब इजुमी उसे बताता है किजुकी और साइतो पूल के पास है, क्या वो वहाँ जाना चाहती है, पर शिन अभी भी मुझे थोड़ा सैड ही लग रहा है। इसके बाद शिन फ्यूचर में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शिन फाइनली डॉक्टर बन चुका है। फिर वो बुके लेकर अपने कार में जाके बैठ जाता है। तब वहाँ पे मिजो आती है, वो उसे बताता है ये फुल उसके लिए ही है। इसके साथ ये 2 एपिसोड ही खत्म हो जाते हैं। मिलते और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।